मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कुछ डिवोटीज़ अपने जॉब खो दिए हैं, तो कुछ डिवोटीज़ को जॉब नहीं मिल रही है। और अक्सर एक चीज़ जो मेरे पास कॉमन आती है, एक सेंटेंस जिसे पढ़कर मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, वो सेंटेंस ये है कि आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं उन सारे डिवोटीज़ से आज बात करना चाहती हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा नहीं कहती पर आज कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुनना। सबसे पहली बात ना, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन दी एंड करना नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सुसाइड करने जाओ और वो भी नहीं हो पाए, और ज़रूरी नहीं है कि आप दी एंड करने जाओ तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर अच्छे से लौट के आओ। हो सकता है आप अपने आप को आधा इम्पेयर्ड कर लो और आधी शरीर आपकी काम करे, आधी ना करे। ऐसे भी तो हो सकता है, हुई है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, कुछ मैंने डाले हैं, कुछ मैं नहीं डाल सकती। तो जो आप अपने लिए नेगेटिव करना चाहते हैं ना, सबसे पहले इस चीज़ को ना दिमाग के बाहर ही निकाल दीजिए। अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक ट्रेन की घटना हुई है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें ना कुछ लोग निकल गए। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक लेडी को पलटी हुई ट्रेन में वो 2 चक्के के बीच में से वो निकाले, एंड वो जिंदा, एकदम उनके हाथ पांव सब स्वस्थ, और अगल बगल के लोगों की बॉडीज़ निकल रही थी। अगर जिन लोगों को इतनी सस्ती लगती है ना अपनी ज़िंदगी, एक बार आप वो वीडियो जाके देखना। सिर्फ लाशें निकल रही थी वहाँ से, तब आप रियलाइज़ करोगे वो सच है। आप चाहो या ना चाहो, एक ना एक दिन सबका द एंड होना ही है, ये रूल है। बट उसको अपने हिसाब से होने दीजिए प्लीज़। इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। ये हुई पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। पहला तो एक वो प्रेयर वाला प्रोसेस है जो मैं आपको थोड़ा डिटेल करके बताती हूँ, बट जो दूसरा चीज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपकी डिग्रीज़, आपके जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हो, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हों, पर शायद आपको उस हिसाब से अभी जॉब नहीं मिल रही है। तो 2 बात है, या तो आप खाली बैठकर कोशिश करते रहें जब मिलेगी तब, या फिर आप तब तक के लिए जहाँ आपको मिल रहा है, शायद सैलरी बहुत कम हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी आप एक्सपेक्ट करते हो कि 12 लाख का पैकेज हो, पर जो आपको इस वक्त जो है वो नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपकी नहीं मिल रही, आप कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हो, या कुछ उसी से जुड़े कुछ छोटे पोजीशन पर हो, या हल्का सा स्ट्रीम चेंज कर लिया है, और मे बी 3 लाख पर एनम की सैलरी मिल रही हो। पर यहाँ डिफरेंस ये है ना कि आप बिज़ी भी हो, और कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और कुछ ना कुछ आपकी सैलरी भी आ रही है। तो एक वो भी आप कर सकते हैं, कुछ तो मिलेगा आपको। हो सकता है आपको पर मंथ 100 ही रुपये मिले, एक बात कर रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है। अरे पर कुछ तो मिलेगा, इतनी तो काबिलियत है ना आप में, इतना विश्वास रखिए अपने आप पर। तो एक वो चीज़ होती है, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। प्रोग्रेसिव माइंड रखिए, आगे बढ़ने की सोचिए, और जितनी आपकी काबिलियत है ना, वो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी। और आप बाबा के बच्चे हो। बाबा तो अपने बच्चों का, अगर देर भी होता है ना, तो जो आपको देरी हो रही है ना, सच कह रही हूँ, बाबा उसका 100 गुना करके लौटाते हैं, तो वो आपको लौट जाएगा। उसके लिए तो आप अश्योर्ड रहिए। बट फॉर द टाइम बीइंग आपका मन लगा रहे, आपके एक्सपीरियंसेस गेन होते रहे, आप वो भी कर सकते हो। अब रही प्रेयर्स की बात, तो नेगेटिव होकर प्रेयर मत करिए, और बेचैन होकर भी प्रेयर मत करिए। आराम से, विश्वास से प्रेयर करिए, और बाबा से हाथ फैलाकर मांगिए। वो आपके हाथ पे रख कर देंगे। एक बाबा ही तो हैं जिनके सामने हमें हाथ फैलाना चाहिए, और कहीं नहीं। मांगिए उनसे। मैंने साई व्रत के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। हालांकि बहुत लोग साई व्रत के ख़िलाफ़ भी रहते हैं, और वो सही भी है कि चलिए बाबा जो है उन्होंने व्रत करने से मना किया है। बट जो साई व्रत है ना, मैंने उसके बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट्स देखे हैं अपने लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में। बहुत लोगों को जॉब नहीं थी, साई व्रत किया, मिल गया। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो साई व्रत होता है ना, इसमें आपको भूखे नहीं रहना रहता है। यही तो एक इसकी खासियत है कि आप खुद भी खाओ और अन्नदान ज़रूर करो। ये इसका एक पॉइंट रहता है। बाबा अन्नदान पे बहुत फोकस करते हैं, तो इसका वो रहता है। और डेफिनेटली इसका रूल दूसरा यही होता है कि आपको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, जब आप साई व्रत कर रहे हो तो उस थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना है। और
एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कि हम कुछ तो त्याग करें अपनी तरफ से, तो सिर्फ थर्सडे के थर्सडे आप लहसुन प्याज की त्याग कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस दिन आपको नेगेटिव सोचना नहीं है और बस बाबा में लीन रहना है, इतना ही करना है आपने। यही तो है साईं व्रत, और कुछ भी तो नहीं है इसमें। आप सब खा सकते हो, नमक खाओ, मीठा खाओ, जो खाना है खाओ। अगर पॉसिबल हो तो लहसुन प्याज सिर्फ थर्सडे के थर्सडे छोड़ो, इतना ही तो करना है। आप ये कर सकते हो, और ये करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को बता पाएँ कि इस प्रोसेस के बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी। रही बाबा की बात, तो वो ऐसे भी लाके आपको देंगे। अपने तरफ से कोशिश करते रहिए, अपने तरफ से प्रेयर करते रहिए और विश्वास के साथ करिए। मैंने लैकिंग फैक्टर विश्वास देखा है। कभी कभी टेस्ट होती है, बहुत डेस्परेटली टेस्ट होती है। कुछ नहीं ना तो बाबा के लिए जीना शुरू कर दीजिए, पर बाबा आपको लाके देंगे, ये मेरा विश्वास है। किसी से मांगना बंद करिए, सिर्फ बाबा से मांगिए। और ध्यान रखिए, कोई भी काम छोटी नहीं होती है। बस ज़रूरत है ना तो आपके एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप एक्सेप्ट करिए, चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाएंगी।